नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं महात्मा गांधी जी की प्रमुख पुस्तकें। सबसे पहले पुस्तक पढ़ते हैं हिंद स्वराज। हिंद स्वराज पुस्तक कब लिखी गई? आपसे पूछा जाए कि हिंद स्वराज पुस्तक कब प्रकाशित होती है तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? 1909। साथियों, हिंद स्वराज पुस्तक जब वे लंदन गए हुए थे, इंग्लैंड गए हुए थे और वापिस जब दक्षिणी अफ्रीका की तरफ लौट रहे थे, केप टाउन जो दक्षिणी अफ्रीका में उधर लौट रहे थे, तो पानी की जहाज से जब वो लंदन से दक्षिणी अफ्रीका आ रहे थे, केप टाउन आ रहे थे, उस समय पानी की जहाज में हिंद स्वराज पुस्तक लिखते हैं। उसके बाद में दक्षिणी अफ्रीका में ही उन्होंने इंडियन ओपिनियन एक अखबार समाचार पत्र का प्रकाशन संपादक बने थे। उसमें उन्होंने अपनी बुक हिंद स्वराज का प्रकाशन किया था। 1909 की ये बात है। आगे बात करते हैं कि प्रकाशन होने के बाद में होता क्या है कि भारत के अंदर उस समय अंग्रेजों का राज था, ब्रिटिश शासन का राज था, औपनिवेशिक शासन काल का राज था। तो जो बंबई का जो गवर्नर था, तो बंबई के गवर्नर ने सबसे पहले भारत के अंदर जो हिंद स्वराज बुक है महात्मा गांधी जी की, उस बुक के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया था। 1909 के अंदर ही प्रतिबंध लगा साथियों, और 1936 तक यह प्रतिबंध लगा। यानी कि आप देख लो 1909 और 16 17 साल तक इस पर पुस्तक पर प्रतिबंध लगा। क्यों प्रतिबंध लगाया था? इसमें लोगों ने आलोचना की, जो लोग प्रतिबंध लगा रहे थे, जैसे कि बंबई का गवर्नर ने जो प्रतिबंध लगाया था, और अंग्रेज लोगों ने उसके ऊपर दबाव डाला कि इसके ऊपर प्रतिबंध लगाया जाए। तो आखिर प्रतिबंध लगाया क्यों? इसमें ऐसा क्या था? तो साथियों, उसके अंदर ऐसा माना जाता है कि महात्मा गांधी जी ने ब्रिटिश अंग्रेजों के खिलाफ राजद्रोह छापा था कि ये अन्याय है, ये लोग अच्छा शासन नहीं करते हैं, फूट डालो राज करो की नीति अपनाते। इस तरह से उन्होंने लोगों को कुछ समझाया होगा, बताया होगा। ऐसा उन्होंने राजद्रोह लगाया लोगों ने, जो कि उन पे जिन्होंने राजद्रोह लगाया, जिन्होंने प्रतिबंध लगाया, वो ऐसा मानते हैं कि यह बुक राजद्रोह वाली बुक है। तो लोगों ने एक संज्ञा दे दी कि महात्मा गांधी जी की जो बुक है हिंद स्वराज, वह बुक एक राजद्रोह वाली बुक है। इस तरह से लोगों ने उसकी आलोचना की थी। फिर महात्मा गांधी जी ने यह खुद ने कहा कि नहीं साथियों, ऐसा नहीं है, ये हिंद स्वराज बुक है वो राजद्रोह के खिलाफ नहीं है, ये गुजराती भाषा में लिखी हुई है। आप ये भी ध्यान रखना। लोग आपसे पूछा जा सकता है कि हिंद स्वराज बुक मूल रूप से कौन सी बुक में है, मूल रूप से कौन सी भाषा में है? तो आपका सही आंसर आना चाहिए गुजराती भाषा में। आपको पता होना चाहिए कि पोरबंदर के अंदर ही महात्मा गांधी जी का जन्म होता है, तो उनको वो मातृभाषा गुजराती भाषा ज्यादा आती थी। तो मूल रूप से यह पुस्तक एक बार गुजराती भाषा में लिखी गई थी, लेकिन जब इसके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया, जब इसके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा चला, राजद्रोह समझी जाने लगी, तब महात्मा गांधी जी ने कहा कि नहीं भाई, ये राजद्रोह वाली बुक नहीं है, ये तो हमारे सामाजिक संस्कृति वाली बुक है, समाज को आगे बढ़ाने का, विकास करने वाली बुक है, इसमें ऐसा कोई राजद्रोह वाली बात नहीं है। तो महात्मा गांधी जी, वो मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखी गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा, तो महात्मा गांधी जी ने अब लोगों को बताने के लिए उसका इंग्लिश में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, बाद में उसका इंग्लिश में अनुवाद करते हैं महात्मा गांधी जी स्वयं, लोगों को बताने के लिए कि नहीं साथियों, क्योंकि अंग्रेज लोगों ने मुकदमा चलाया था, अंग्रेज लोगों ने इस पर प्रतिबंध किया था। तो भारतीयों को तो गुजराती, हिंदी, मारवाड़ी आती थी, तो उन लोगों को नहीं आ रही थी, ब्रिटिश लोगों को, क्योंकि उनको अंग्रेजी आ रही थी। इसलिए महात्मा गांधी जी ने अपनी मूल भाषा गुजराती में लिखी गई पुस्तक द हिंद स्वराज को
प्रतिबंध लगने के बाद में राजद्रोह की संज्ञा देने के बाद में उसको अंग्रेजी में अनुवाद किया और ब्रिटिश लोगों को सब लोगों को बताया कि इसमें राजद्रोह जैसी कोई बात है ही नहीं, मैंने इसका इंग्लिश में ट्रांसफर कर दिया है, अनुवाद कर दिया है, आप इसको समझ लीजिए, देख लीजिए। उसके बाद में कहीं ना कहीं 1909 से लेकर 1936 तक इस बुक के ऊपर प्रतिबंध लगा रहा और 1936 के अंदर इस पर प्रतिबंध लगा। उसके बाद में ये पूरे भारत के अंदर प्रकाशित होती है, पूर्ण रूप से लोग समझे कि ये बुक वास्तव में हिंद स्वराज है, ये हिंदुस्तान वासियों के लिए है और भारत को आजादी करने के लिए ये पुस्तक छपी गई है। तो लोगों ने फिर महात्मा गांधी जी को धन्यवाद देना शुरू कर दिया था। तो इसलिए अपने आप को जो राजद्रोह का जो मुकदमा चला, राजद्रोह का जो एक तरह से उनके ऊपर उनकी बुक को जो संज्ञा दी गई थी, उससे लड़ने के लिए, उस अपने आप को सही करने के लिए, अपने आप को मतलब साबित करने के लिए कि ये बुक सही है, इसमें राजद्रोह का कोई नहीं है, इसलिए उन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद किया साथियों। और अब आगे देख लेते हैं हम, आपके सुविधा के लिए मैंने बोर्ड पे लिख दिया, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। देखो, हिंद स्वराज 1909 के अंदर ये प्रकाशित होती है, हिंद स्वराज। इस बुक को हम इंडिया होम रूल भी कह सकते हैं, इंडिया होम रूल भी कह सकते हैं। कहते हैं लंदन यानी इंग्लैंड से जब वो केप टाउन दक्षिणी अफ्रीका जब जा रहे थे, तब पानी वाली जहाज में यह बुक लिखी थी, ठीक है। और फिर उन्होंने इंडियन ओपिनियन अखबार वहां से प्रकाशित किया था, अखबार के अंदर यह प्रकाशित होती है इंडियन ओपिनियन। आप याद रखना कि इंडियन ओपिनियन अखबार का प्रकाशन कौन करते थे? महात्मा गांधी जी करते थे, ये अभी आपसे पूछा जा सकता है। 21 दिन में लिखी गई ये बुक है, 21 दिन में लिखी गई ये बुक है साथियों। 20 अध्याय है, इसके अंदर 20 अध्याय है। इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र में 1909 में प्रकाशित होती है। ध्यान रखिए, मूल भाषा कौन सी है? गुजराती है। मूल भाषा कौन सी है? गुजराती है। लेकिन भारत में बंबई के गवर्नर ने राजद्रोह के कारण इस पर प्रतिबंध लगा दिया था, इसलिए गांधी जी ने इस बुक का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। किसमें किया? अंग्रेजी में अनुवाद किया साथियों। कंपटीशन में यहां लोगों के चक्कर हो जाता है कि आखिर पूछा जाता है कि हिंद स्वराज बुक मूल रूप से कौन सी भाषा में लिखी गई है। ऑप्शन आता है कि गुजराती, अंग्रेजी, दोनों ऑप्शनों में से अपने सही आंसर करना है। कि मूल भाषा पूछे तो गुजराती और पूछा जाए कौन सी भाषा में लिखी गई है, तो ऑप्शन वहां सही दोनों ही माने जाएंगे, क्योंकि गुजराती में लिखी गई है और अंग्रेजी में लिखी गई है। तो आप ये जरूर ध्यान रखिए कि प्रश्न क्या है। तो यहां अगर ऐसा प्रश्न आए कि ये कौन सी भाषा में लिखी गई है, तो गुजराती भी सही होगा, अंग्रेजी भी सही होगा। तो इस तरह के प्रश्नों के अंदर जो विभाग, जो शिक्षा विभाग, जो भी विभाग परीक्षा लेता है तो वो बोनस अंक देता है साथियों। तो आगे देखते हैं, हिंदी में अनुवाद किसने किया था इसका? ठाकुरदास नानावटी ने। आप याद रखें हिंद स्वराज, जो महात्मा गांधी जी की जो बुक है हिंद स्वराज, उसका हिंदी में अनुवाद किसने किया? ठाकुर नानावटी ने किया। ठाकुर नानावटी ने किया। आगे देखते हैं संस्कृत में अनुवाद किसने किया? तो याद रखिए डॉक्टर प्रवीण पंड्या, डॉक्टर प्रवीण पांडे। इस तरह से आप याद कर सकते हैं, डॉक्टर प्रवीण पांडे ने इसको संस्कृत में अनुवाद किया। और ध्यान दो 1936 में इसके ऊपर प्रतिबंध हटा दिया गया था। आगे देखते हैं साथियों, गांधी जी की प्रमुख रचनाओं के अंदर अगली बुक आती है सत्य के साथ मेरा प्रयोग। सत्य के साथ मेरा प्रयोग, यह है गांधी जी की आत्मकथा है। आत्मकथा यानी अपने जीवन के ऊपर लिखी गई यह बुक है, याद रखें। और ये उनकी आत्मकथा है। तो इन्होंने उस बुक के अंदर कहां से कहां तक लिखा, यानी कि 1920 तक का जो उनका गांधी जी का जो व्यक्तिगत जीवन है वो उन्होंने इसमें लिखा है। इस कारण इनका विषय देखें तो 1920 का पहले व्यक्तिगत जीवन, 1920 से 20 तक का जो जीवन है महात्मा गांधी जी का, उन्होंने क्या किया, क्या नहीं किया, किस तरह के उनके सिद्धांत थे, वो इसमें मिलेंगे। दूसरी बात कि बाद में 1920 से बाद में उन्होंने आध्यात्मिक शक्ति को ज्यादा ग्रहण कर लिया था। तो व्यक्तिगत जीवन व आध्यात्मिक दर्शन, व्यक्तिगत जीवन व आध्यात्मिक दर्शन गांधी
इस आत्मकथा का मूल विषय है साथियों, इस आत्मकथा का मूल विषय है, यह बुक भी महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजी में लिखी थी, यह बुक भी महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजी में लिखी थी। अब देखिए, अब थोड़ा देख लेते हैं, ये आपके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सत्य के साथ मेरा प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, ठीक है। यह एक आत्मकथा है, ये जो रचना है वो एक आत्मकथा रचना है। मूल भाषा क्या है इनकी? मूल भाषा गुजराती है। मूल भाषा कैसी है? मूल भाषा गुजराती है। और ध्यान दे, इसका इंग्लिश में अनुवाद किसने किया? महादेव देसाई ने किया। इंग्लिश में अनुवाद किसने किया? महादेव देसाई ने किया। मूल भाषा कौन सी है? गुजराती है, ये आप ध्यान रखना। हिंद स्वराज भी मूल भाषा, हिंद स्वराज की भी मूल भाषा कौन सी है? गुजराती है। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इसकी भी मूल भाषा क्या है? गुजराती है। आप इसे जरूर याद रखें। इसका विषय क्या हो सकता है? व्यक्तिगत जीवन व आध्यात्मिक दर्शन। व्यक्तिगत जीवन व आध्यात्मिक दर्शन इनका प्रमुख विषय है। और साथियों, कहां तक इसमें वर्णन, आपसे पूछा जा सकता है कि गांधी जी की जो आत्मकथा है माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ है, इसमें उनके व्यक्तिगत जीवन की जानकारी मिलती है, उनकी जीवनी है। तो आपसे पूछा जा सकता है कौन से सन से कौन से सन तक इसमें वर्णन है। तो 4 ऑप्शन में आपके सामने रहेगा कि 1915 तक, 1930 तक, 1920 तक या 1948 तक। सही आंसर क्या? गांधी जी की जो आत्मकथा है साथियों, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, उसके अंदर गांधी जी के व्यक्तिगत जीवन की जानकारी मिलती है, क्योंकि मिलेगी, क्योंकि आत्मकथा है वह। तो कब से कब तक उसमें अपने जीवन का वर्णन किया। तो सही आंसर क्या है? 1920। सही आंसर क्या होगा? 1920 होगा साथियों, ये याद रखा। तो इसका विषय क्या होगा? व्यक्तिगत जीवन और आध्यात्मिक दर्शन। इंग्लिश में अनुवाद किसने किया? महादेव देसाई ने किया था। 5 भाग है, 181 अध्याय है, और ये 1925 से लेकर 1929 के मध्य लिखी गई थी। इसका मतलब 1925 से पहले उन्होंने क्या क्या किया, यानी 1920 तक उन्होंने क्या क्या किया, उसका इसमें वर्णन है साथियों। और मैं आपको ये कहूं कि इस बुक का विषय तो क्या है? सत्य के साथ मेरे प्रयोग। इसका तो मुख्य विषय है व्यक्तिगत जीवन और आध्यात्मिक दर्शन। और मैंने बात की थी अभी कि हिंद स्वराज, तो हिंद स्वराज का मुख्य विषय क्या है? तो उसका मुख्य विषय था वास्तविक दर्शन। उसका मुख्य विषय क्या था? वास्तविक दर्शन। वास्तविक दर्शन व पश्चिमी संस्कृति का विरोध। पश्चिमी संस्कृति का विरोध, ये उसका विषय था। लोगों को बताना चाहते हैं कि अंग्रेजी सरकार कैसी थी, वास्तविक दर्शन कराना चाह रहे थे भारतवासियों को। किस प्रकार से उन्होंने भारत के ऊपर भारत के अलावा अन्य देशों के ऊपर भी उन्होंने राज किया, तो किस तरह से उन्होंने राज किया, वो वास्तविक दर्शन बताना चाहते थे। और पश्चिमी संस्कृति का विरोध उनका मुख्य विषय था हिंद स्वराज वाली बुक का। और इसका मुख्य विषय कौन सा था? व्यक्तिगत जीवन और आध्यात्मिक दर्शन। तो साथियों, ये आपसे पूछा जा सकता है कंपटीशन में, आप इसको जरूर याद रखें। अब अन्य पुस्तक देख लेते हैं। महात्मा गांधी जी की अन्य पुस्तक देखते हैं साथियों। दक्षिणी अफ्रीका में सत्याग्रह का इतिहास 1924 में लिखी गई थी। आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि दक्षिणी अफ्रीका के अंदर ही महात्मा गांधी जी ने सबसे पहले 1906 के अंदर सत्याग्रह शब्द का प्रयोग किया था। 1906 के अंदर सत्याग्रह शब्द का प्रयोग पहली बार गांधी जी ने किया था, लेकिन भारत में नहीं किया था, दक्षिणी अफ्रीका में किया था 1906 के अंदर। लेकिन पूछा जाए आपसे कि भारत में उन्होंने सत्याग्रह शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार कहाँ किया था? तो चंपारण बिहार किसान आंदोलन के दौरान। मेरे सपनों का भारत, ये किसने लिखा? महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी की बुक है मेरे सपनों का भारत। गीता माता, गीता को वो माता समझते थे, गीता माता ये बुक है। सप्त महाव्रत, अनास्तिक योग, ये वाली बुक भी महात्मा गांधी जी की बुक है। स्वतंत्र भारत की तस्वीर, ये वाली बुक भी किसकी है? महात्मा गांधी की। ग्राम स्वराज आपसे पूछा जा सकता है। नवजीवन एक समाचार पत्र था। हरिजन ये वाली बुक समाचार पत्र भी था, बुक का नाम भी था।
यंग इंडिया ये भी एक समाचार पत्र था, इंडियन ओपिनियन ये भी एक समाचार पत्र था। तो ये प्रमुख पुस्तकें और ये समाचार पत्र आपको मैंने बताए। तो आपसे पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी जी ने निम्न में से कौन सी बुक की रचना नहीं की। और दो जो मुख्य बुक है, हिंद स्वराज और सत्य के साथ मेरे प्रयोग वाली आत्मकथा है, और हिंद स्वराज है, इन दोनों का विषय क्या है। आपसे पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी जी ने जहाज के अंदर, जहाज में बैठकर कौन सी बुक लिखी, तो हिंद स्वराज। कौन सी बुक लिखी? हिंद स्वराज। आपसे पूछा जा सकता है कि हिंद स्वराज कौन सी भाषा में लिखी गई थी मूल रूप से, तो मूल रूप से लिखी गई थी गुजराती भाषा के अंदर। सत्य के साथ प्रयोग मूल रूप से कौन सी भाषा में लिखी गई थी, पूछा जा सकता है आपसे, गुजराती भाषा में लिखी गई थी। तो ये है। और गांधी जी ने ही अपनी हिंद स्वराज जो बुक जो पहले गुजराती में लिखते हैं, उन्हीं का उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था, अंग्रेजों को बताने के लिए है कि हे अंग्रेजों, मैंने ऐसा राजद्रोह वाला कोई काम नहीं किया है। तो याद रखिए साथियों, और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, ये करते रहे, ये भूलना मत कभी भी। नमस्कार साथियों, धन्यवाद।